हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और अब हम लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा प्यारा सा सीक्वेंस टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वो सीक्वेंस है हमारा स्ट्रिंग्स। ऑलरेडी मैंने आपको डाटा टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड उसमें मैंने सीक्वेंस डाटा टाइप्स के बारे में बात करा था एंड वहां पर हमने जाना था स्ट्रिंग्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें पहले क्या क्या हमारा आज का एजेंडा है। तो फर्स्ट एजेंडा ऑफ द डे है स्ट्रिंग्स के बारे में जानना। भाई व्हाट आर स्ट्रिंग्स। दूसरी चीज स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे किसी वेरिएबल को असाइन करा जाता है। एंड तीसरी चीज दो फीचर्स पढ़ने वाले हम लोग स्ट्रिंग्स को लेकर। तो हम जानेंगे कि आज के दो फीचर्स, ऑल द वे सिर्फ दो ही फीचर्स नहीं होते स्ट्रिंग्स के पास। स्ट्रिंग्स के पास बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन आज के दो फीचर्स के बारे में हम समझेंगे एंड फिर हम लोग आज के क्लास को एंड कर देंगे। साथ अगर बाई चांस आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो प्लीज आप चैनल पर जाएं एंड पाइथन द सुपर कोर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में सारे के सारे वीडियोस नंबर वाइज जो है वो आई है लेक्चर वाइज, आप उनको देख सकते हैं। तो बिना बातें करे, बिना लेट करे हुए, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो फर्स्ट strings. What are strings? So string represents a sequence of characters enclosed in single quotes, double quotes और triple quotes. क्या मतलब सर? इट मीन्स सीक्वेंस स्ट्रिंग्स और कुछ नहीं होते, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और कह लो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिंगल कोट के अंदर लिखे होते हैं, डबल कोट के अंदर लिखे होते हैं और ट्रिपल कोट के अंदर लिखे होते हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी चीज जो सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर लिखी रहेगी वो स्ट्रिंग है, उसको पाइथन कंसिडर करेगा एज अ स्ट्रिंग। मैं आपको बता दूं कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर का कोई पैटर्न नहीं है, तो सिंगल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग ही माना जाएगा एंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो उसको भी स्ट्रिंग ही समझा जाएगा। तो अगर सिंगल कैरेक्टर अगर आप मेंशन कर दो तो उसको पाइथन समझेगा एक स्ट्रिंग जो कि एक कैरेक्टर का ग्रुप है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, स्ट्रिंग्स को यूज किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा इन टेक्सुअल फॉर्म। तो किसी भी डाटा को अगर हमें टेक्सुअल फॉर्म देना हो तो फिर हम उसको स्ट्रिंग बना सकते हैं। एंड स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं भाई? बाय यूजिंग सिंगल कोट्स, बाय यूजिंग डबल कोट्स, बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स। तो किसी भी डाटा को अगर हमें टेक्सुअल फॉर्म में लिखना हो या टेक्सुअल फॉर्म देना हो तो फिर हम उसको स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करेंगे एंड स्ट्रिंग की तरह कंसिडर कराने के लिए हम उसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे और ट्रिपल कोट के अंदर लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे अपने आईडीएलई शेल में। तो ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपने आईडीएलई शेल में एंड अभी हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया एंड वो वेरिएबल है हमारा ए एंड इसको मैंने हाय आदित्य करके एक स्ट्रिंग असाइन करा। सर आपको कैसे पता चला कि ये एक स्ट्रिंग है? एंड इस चीज को दिखाने के लिए आप नोटिस कर सकते हो ये जो चीज आप देख रहे हो इन्हीं को तो हम कोट्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स यूज करा हुआ है, स्टार्टिंग डबल कोट, एंडिंग डबल कोट। तो इन डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे सिंगल कोट भी हो सकता था, ट्रिपल कोट भी हो सकता था। तो ये जो स्टार्ट डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट्स के बीच में जो कुछ भी होगा उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ स्ट्रिंग। तो हाय आदित्य और कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग है। ए एक वेरिएबल है जिसने स्ट्रिंग डाटा या फिर स्ट्रिंग टाइप के डाटा को स्टोर करा हुआ है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ए का डाटा टाइप क्या है तो फिर मैं बोलूंगा कि ए का डाटा टाइप स्ट्रिंग है। वाई? बिकॉज इसने स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करा हुआ है। सर आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करके बैठा हुआ है? तो अगर आपको पता करना हो तो फिर आप टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। इट मीन्स भाई व्हाट इज टाइप ऑफ ए का टाइप क्या है? एंड जैसे आप एंटर मारोगे एस टी आर, आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये जो आप देख रहे हो एस टी आर टाइप, एस टी आर टाइप का मतलब ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को शॉर्ट में एस टी आर लिखा जाता है। इसी तरीके से एक और अगर मैं दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बी नाम का कोई वेरिएबल है एंड इसको मैंने सिंगल कोट के अंदर असाइन करा सेम डाटा को। एंड अगर मैं अब पता करना चाहूंगी व्हाट इज टाइप ऑफ बी, सेम एस टी आर। सर वाई ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ये एस टी आर टाइप ही बता रहा है? उसके पीछे आपको रीजन है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि जो कुछ भी होगा डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर और ट्रिपल कोट के अंदर उसको पाइथन कंसिडर करेगा एज स्ट्रिंग। तो यहाँ सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करा हमने तो इसको भी पाइथन यूज कंसिडर करा है एज स्ट्रिंग, जबकि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स को इस्तेमाल करा हुआ है तो इसको भी पाइथन कंसिडर करा है एज स्ट्रिंग। सिमिलरली मैं इवन ट्रिपल कोट्स का भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ। तो लेट सपोज एक वेरिएबल है सी एंड इसको मैंने असाइन किया सेम चीज
क्या चीज, हाय आदित्य, एंड इसको भी मैंने सेम चीज असाइन करा हुआ है ऑफकोर्स। इसको मैं अलग तरीके से दिखा दूं क्योंकि फिर गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर आप नोटिस करो मैंने ट्रिपल सिंगल कोट्स दिए हुए हैं, सिंगल कोट्स 3 बार, तो इसको भी कंसिडर किया जा रहा है एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं दिखाऊं व्हाट इज टाइप ऑफ सी, स्ट्रिंग टाइप है। इसी तरीके से आप डी नाम का एक वेरिएबल बना सकते हो एंड इसको आप ट्रिपल डबल कोट देकर भी बना सकते हो। हाय, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। तो यहां पर भी मैंने क्या किया हुआ है, ट्रिपल डबल कोट्स दिए हुए हैं एंड ये भी कंसिडर किया जा रहा है व्हाट इज टाइप ऑफ सी डी बाई, तो टाइप ऑफ डी इज ऑल्सो स्ट्रिंग। सर यहाँ पे एक बार हमको समझा दो कि यहाँ पे जो गलती हुई थी वो क्यों हुई थी, यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्यों बता रहा था। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं नोटिस करा दूं, यहाँ जो पैटर्न डाला था मैंने वो गलत डाला था। पहले एक डबल कोट डाला एंड फिर एक सिंगल कोट डाला था ट्रिपल कोट बनाने के लिए, एंड यहाँ पे उल्टा करना चाहिए था, सिंगल कोट फिर डबल कोट करना चाहिए था, बट क्योंकि पहले जो चीज है उसको पहले क्रूज करा जाएगा, तो इसकी वजह से गलत हुआ। एंड ऑफकोर्स ये एक गलत तरीका भी था। तो जब हमें ट्रिपल कोट देना हो तो ट्रिपल कोट दो तरीके के हैं, ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट। तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन करा है ये हमारा ये जो है ये हमारा ट्रिपल सिंगल कोट, जबकि इसको देखोगे अगर तो ये हमारा ट्रिपल डबल कोट। तो आप स्ट्रिंग्स को किन के बीच रख सकते हो, और स्ट्रिंग डाटा टाइप कब कंसिडर किया जाएगा। तो स्ट्रिंग डाटा तब कंसिडर किया जाएगा जब वो आइदर सिंगल कोट्स के बीच में है, डबल कोट्स के बीच में है, ट्रिपल कोट्स के सिंगल ट्रिपल कोट्स के बीच में है, और डबल ट्रिपल कोट्स के बीच में। ऑफकोर्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रिपल कोट्स यूज करोगे और सिंगल ट्रिपल कोट यूज करो और डबल ट्रिपल कोट यूज करो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप ट्रिपल कोट यूज करो कोई सा भी, तो उसको यूज किया जाता है फॉर एडिंग मल्टीपल लाइन्स इन अ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ अगर मैं मेंशन करूं दिखाऊं, लेट सपोज वी हैव सम वेरिएबल कॉल्ड ई, एंड मैंने क्या करा, मैंने ट्रिपल डबल कोट यूज करा है एंड यहाँ पे अपन एक लिखते हैं हाय हाउ आर यू, आर यू फाइन, समथिंग ऐसा। और मैंने क्या करा, इसको क्लोज करा। ये भी एक स्ट्रिंग है। तो जो मैंने ट्रिपल डबल कोट यूज करे हैं, ट्रिपल 3 बार डबल कोट जो यूज करे हैं, वो मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग को ले जाने में मदद करता है। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल हो कि आपको बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स चाहिए एंड वो स्टेटमेंट्स एक लाइन में नहीं, 2 लाइन में नहीं, 3 लाइन में नहीं, मतलब मल्टीपल लाइन्स में आ रहा हो। तो ऐसो को अगर आपने मेंशन करना हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इधर आप ट्रिपल डबल कोट यूज करो और ट्रिपल सिंगल कोट यूज करो। तो अगर मैं यहाँ पर अगर व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ई वेरिएबल, ये क्या बोलेगा, स्ट्रिंग है भाई। तो मल्टीपल लाइंस के लिए अपन क्या यूज करेंगे, मल्टीपल लाइंस के लिए अपन यूज करेंगे डबल कोट, ट्रिपल कोट्स। आइदर वो सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट हो और ट्रिपल डबल कोट हो, तो इसको अपन यूज करेंगे। वाओ सर, अब तो हम कुछ भी स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सिंगल कोट के अंदर हो, डबल कोट के अंदर हो और ट्रिपल कोट के अंदर हो। चलो एक और स्ट्रिंग लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू दिस, दिस इज राम्स बुक। एंड अब मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको एंटर कर दूं, क्या दे रहे हैं, सिंटैक्स एरर। सर आपने तो कहा था कि सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप। सर यहाँ एक सिंगल कोट मैंने लगाया, यहाँ दूसरा सिंगल कोट लगाया, तो ये पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए था, दिस इज राम्स बुक। बट ये तो सिंटैक्स एरर दे रहा है सर, ऐसा क्यों। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने, अगर आप नोटिस करो, राम्स लिखते वक्त आपने एक सिंगल कोट यहाँ यूज करा। पाइथन ये नहीं समझ पाया कि ये जो सिंगल कोट है वो किस लिए। तो पाइथन को क्या लग रहा है, पाइथन को लग रहा है क्या कि ये सिंगल कोट स्टार्टिंग है, ये सिंगल कोट एंडिंग है, ये कंटेंट का कुछ पता नहीं, इसका इसको कुछ आइडिया नहीं है इस चीज को, ये को समझ में नहीं है, इसको समझ नहीं पा रहा है ये क्या है, ये क्या सिस्टम है। और यही कारण है इसको सिंटैक्स एरर ये शो कर रहा है। हम समझ पा रहे हैं बट पाइथन नहीं समझ पा रहे। तो सर अगर पाइथन को ये चीज समझानी है एंड हम चाहते हैं कि भाई दिस इज राम्स बुक प्रिंट करें, तो आपके पास एक तरीका क्या है कि आपको अगर सिंगल कोट अंदर चाहिए तो फिर आप डबल कोट्स के बीच में लिखो और ट्रिपल कोट्स के बीच में लिखो। तो मैंने क्या करा, डबल कोट्स के अंदर लिखा मैंने, दिस इज राम्स बुक। अब इसको ये पाइथन कंसिडर कर रहा है। नोटिस करो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया था, यहाँ ब्लैक हो गया था। अब ये स्टेटमेंट देख रहे हो, ये ब्लैक हो गया था, जबकि और जगहों पे ये ग्रीन था।
यहाँ पे देखो ये पूरा स्टेटमेंट ही ग्रीन है, इट मीन्स यहाँ वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ये समझ रहा है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। लेकिन यहाँ गलती क्या हुई थी, सिंगल कोट के अंदर मेंशन था, तो भाई इसको एंडिंग पता चल गया था एंड इसको इनिशियलाइजेशन भी पता चल गया था कि इनिशियल कहाँ से है, तो इनिशियल एंड एंड पता चल गया था, बट इसको लेकर कुछ भी नहीं पता चला था और यही कारण है कि इसने सिंटैक्स एरर दे दिया था। बट यहाँ पे सिंटैक्स एरर ना देने के पीछे रीजन ये है, इसको अभी पता है कि भाई ये क्या है। अब मैं पूछूं व्हाट इज टाइप ऑफ एफ, तो फिर ये आराम से बोलेगा ये तो भैया स्ट्रिंग है। अगर मैं बोलूं प्रिंट एफ, तो फिर ये प्रिंट भी कर देगा, दिस इज राम सिंह। आप देख लो एपोस्ट्रोफी के साथ इसने प्रिंट करा हुआ है। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यानी कुल मिलाकर क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर बाई चांस किसी तरह का कोड अंदर भी आपकी स्टेटमेंट में आ रहा है, तो फिर आप दूसरे टाइप के कोड से स्टार्ट करो एंड एंड करो, ताकि अंदर वाले कोड को ये अंदर वाले कोड से कंफ्यूज ना हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है यूजिंग स्केप कैरेक्टर्स। अभी क्योंकि हम स्केप कैरेक्टर्स और स्केप सीक्वेंसेस के बारे में अभी हम नहीं जानते, तो फिर अभी आपके पास एक ही तरीका है। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा, ये सीखा कि स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करना है। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए चार तरीके हमारे पास, सिंगल कोड यूज करो, डबल कोड यूज करो, ट्रिपल सिंगल कोड यूज करो, ट्रिपल डबल कोड यूज करो। आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा था, फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था कि ट्रिपल कोड्स को स्ट्रिंग ही माना जाता है, एंड वहां मैंने बताया था कि भाई कोई तरीका नहीं है यहाँ पे पाइथन में मल्टीपल लाइन में कमेंट्स लिखने का। मल्टीपल लाइन में कमेंट्स लिखने का कोई तरीका नहीं है पाइथन में, सिंगल लाइन में ही कमेंट्स लिखे जाते हैं। बट जब जब आप जब आप ट्रिपल क्या कहते हैं, जब आप ट्रिपल कोट्स लगाकर जब आप लिखते हो, एग्जांपल के तौर पे ये रहा ट्रिपल कोट लगाया मैंने और ये लिखा मैंने दिस इज अ कमेंट, प्लीज इग्नोर इट। एंड मैंने नोटिस करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल असाइन नहीं करा, ये है स्ट्रिंग, पाइथन इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, लेकिन क्योंकि इसको कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया गया है, तो फिर इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पा रहा है। पाइथन इसको समझ सिंग ही रहा है, ये कमेंट नहीं समझा जा रहा है। तो बहुत सारे बंदे या फिर आप यूजुअल डेज में जब आप मतलब बिगनिंग कर रहे होते हो पाइथन सीखना, तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रिपल कोड के अंदर लिखकर मल्टीपल कमेंट्स लिखे जा सकते हैं। लिखे जा सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ट्रिपल कोड के अंदर कमेंट लिखे जाते हैं ये गलत है। ट्रिपल कोड के अंदर कभी कमेंट नहीं लिखे जाते। ट्रिपल कोड के अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको पाइथन कमेंट कंसीडर नहीं करेगा, उसको पाइथन स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अगर आपने उसको वेरिएबल को असाइन कर दिया तब तो वो उसके लिए एक्शन लेगा, बट अगर आपने कोई वेरिएबल की तरह असाइन या वेरिएबल को कोई असाइन नहीं करा, तो फिर पाइथन जानकर भी उसको इग्नोर करेगा। तो हमारी नजर में वो कमेंट बन जाएगा कि भाई पाइथन ने इसको इग्नोर कर दिया, ये कमेंट है। बट इन रियलिटी पाइथन को पता है कि ये कमेंट नहीं है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन कोई वेरिएबल को असाइन नहीं है, तो फिर मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स का कोई तरीका नहीं है पाइथन में। ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा हुआ जो कुछ भी होता है उसको स्ट्रिंग समझा जाता है, ना कि कमेंट समझा जाता है। ये चीज हमको समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो एंड आप नोटिस कर सकते हो कि इसने प्रिंट भी कर दिया इवन, है ना। तो बहुत सारे आईडीईज इसको इग्नोर मार देते हैं एंड बहुत सारे आईडीईज इसको प्रिंट कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो गया। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि ट्रिपल कोड के अंदर लिखा हुआ स्ट्रिंग होता है, ना कि कमेंट होता है। बच्चे इस पे बोलते हैं कि सर ये कमेंट नहीं है। नहीं भाई, ये कमेंट नहीं है। कमेंट सिंगल लाइन कमेंट का सिस्टम है पाइथन के अंदर, मल्टीपल लाइन कमेंट्स का कोई सिस्टम नहीं है। तो मल्टीपल लाइन्स में अगर कमेंट लिखना हो तो बार बार हैश लगाओ, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट आप हैश लगाते चलो। दूसरा तरीका है कि आप ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग बनाओ बट उसको कोई वेरिएबल असाइन करो। ओके, आई होप अभी आपको क्रिएटिंग स्ट्रिंग समझ में आ रहा होगा एंड ट्रिपल कोट एंड कमेंट का क्या रिलेशन है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड ट्रिपल कोट एंड कमेंट के बीच क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में क्या रिलेशन है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो स्टार्ट कर दें नेक्स्ट एजेंडा। हम अब तक दो एजेंडाज के बारे में समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने समझा था कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स और कुछ नहीं होते, टेक्सुअल डाटाज होते हैं जो कि सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट के अंदर लिखे जाते हैं। प्लीज, मैंने एक बात बोला था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था कि स्ट्रिंग्स को यूज किया जाता है डाटा को टेक्सुअल फॉर्म देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूमेरिकल डाटा है बट मैं चाहता हूँ कि वो टेक्सुअली ही कंसिडर किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे 100, मैं नहीं चाहता कि इसको पाइथन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू समझे, इसको एक टेक्स्ट समझे, बस 100 कैरेक्टर ऐसा समझे, ऐसा कुछ। मैंने क्या करा, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। ये अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको पाइथन न्यूमेरिक टाइप नहीं समझेगा, इसको इंटीजर नहीं समझेगा भाई, इसको स्ट्रिंग ही समझेगा। तो डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको पाइथन स्ट्रिंग समझता है, उसको पाइथन उसके हिसाब से जज नहीं करता कि वो किस टाइप का है। तो अभी 100 इसको कैरेक्टर समझा जा रहा है बाई पाइथन, पाइथन के द्वारा ये कैरेक्टर समझा जा रहा है। तो इसके ऊपर स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन कर सकते हो, इंटीजर वाले ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है।
ये जो 100 डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप इंटीजर वाले कोई भी एक्शन नहीं कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वाले एक्शंस कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो। तो किसी भी डाटा को अगर टेक्सचुअल फॉर्म देना हो, दोबारा किसी भी डाटा को अगर टेक्सचुअल फॉर्म देना हो, तो फिर हम डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर लिखकर उसको स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स किसी भी डाटा को टेक्सचुअल फॉर्म देने में मदद करता है, ये बात भी हमको समझ में आनी चाहिए। ओके, सो अब हमारा तीसरा एजेंडा, एंड व्हाट इज थर्ड एजेंडा ऑफ द डे, वो है फीचर्स ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट फीचर है इंडेक्सिंग। आप स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग कर सकते हो। सर व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ accessing a specific element in a sequence such as string or list or tuple or something। तो किसी भी सीक्वेंस में, इन अ सीक्वेंस, देखने वाली बात है भाई, इन अ सीक्वेंस, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सीक्वेंस है, टपल भी एक सीक्वेंस है। तो किसी भी सीक्वेंस में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना इंडेक्सिंग कहलाता है। एंड हम एक्सेस कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पोजीशन और इंडेक्स नंबर, पोजीशन और इंडेक्स नंबर को यूज करके। तो इंडेक्स नंबर और कुछ नहीं है, पोजीशन है, उस एलिमेंट का पोजीशन है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, तो ये देख सकते हो, जैसे कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, हाय आदित्य। एंड इस स्ट्रिंग में अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो नीचे जो लिखे हुए हैं ये हमारे इंडाइसेस और इंडेक्सेस। इंडेक्सेस नहीं होता, इंडाइसेस होता है। ये जीरो बेस्ड है। जीरो बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर आप इसका इनिशियलाइजेशन देख रहे हो, तो इसका इनिशियलाइजेशन है जीरो से, नोटिस कर सकते हो, जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। अच्छा नोटिस करो, स्पेस को भी, स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज है, स्पेस है, उसको भी एक मेमोरी एलोकेट करी जाएगी और उसका भी एक पोजीशन होगा, ध्यान रखना है। ये टू, ये थ्री, ये फोर, आई को 5 कंसिडर किया गया, टी को 6, वाई को 7 एंड ए को 8। तो ये बात ध्यान रखना हमको कि जीरो बेस्ड पॉजिटिव इंडाइसेस, इनको हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें लेफ्ट टू राइट जाना हो। लेकिन अगर सर रिवर्स ऑर्डर में करना हो, तो फिर हम उसके लिए यूज करेंगे नेगेटिव वन बेस्ड नेगेटिव इंडाइसेस। तो नेगेटिव वन, ये उल्टा आने के लिए ए को नेगेटिव वन नंबर दिया गया, जबकि पॉजिटिव वे में 8 नंबर दिया गया था। वही वाई को -2 दिया गया, जबकि पॉजिटिव वे में इसको 7 दिया गया था। टी को -3 दिया गया, जबकि पॉजिटिव वे में इसको 6 दिया गया था। तो टी के दो पोजीशन है, पॉजिटिव इंडेक्स देखोगे तो 6 है, नेगेटिव इंडेक्स देखोगे तो -3 है। तो नेगेटिव इंडेक्स शुरू होता है लास्ट से एंड वो -1 से शुरू होता है, जबकि पॉजिटिव इंडेक्स शुरू से शुरू होता है एंड वो 0 से शुरू होता है, यानी 0 फर्स्ट लेटर को दिया जाता है, जबकि यहाँ पे -1 लास्ट लेटर को दिया जाएगा। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ऐसा कुछ। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। नेगेटिव वन बेस्ड क्या होता है इंडेक्स नंबर, एंड जीरो बेस्ड इंडेक्स नंबर का क्या मीनिंग है। तो सर अगर हमें इंडेक्सिंग करनी है, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, किसी एलिमेंट को प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस, बाय यूजिंग दिस मेथड और सिंटैक्स। एंड ये सिंटैक्स क्या है? और कुछ नहीं सर, ये सिंटैक्स हमारा ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिखनी है। ऑब्जेक्ट सर पाइथन में ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, कुछ भी, पाइथन ऑब्जेक्ट। एंड हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इंडेक्स नंबर लिख देंगे। ये सब क्या है? इंडेक्स नंबर ही तो है, -9, -8 ये इंडेक्स नंबर है, तो इसको लिखेंगे हम। तो इनको इंडेक्स नंबर कहते हैं या पोजीशन कहते हैं, तो इनको लिखेंगे हम। देखते हैं, यानी अगर मुझे मान लो, मुझे अगर बाई चांस ए, ये वाला ए अगर मुझे चाहिए, तो फिर मुझे या तो मैं 3 यूज करूंगा एज इंडेक्स नंबर और 6 यूज करूंगा एज इंडेक्स नंबर। मुझे आई चाहिए होगा, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? आइदर -4 यूज करूंगा और 5 यूज करूंगा। आप समझ सकते हो क्यों ऐसा? क्योंकि पीछे से आते वक्त ये -4th पोजीशन पे पड़ेगा एंड आगे से चलते वक्त ये 5th पोजीशन पे पड़ेगा। आई को एक्सेस करके देखेंगे। चलो देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसको नाम ही एसटीआर दे देना है थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। एंड इसके अंदर क्या है? हाय आदित्य। ये क्या है? ये हमारा एक स्ट्रिंग है एंड मैं क्या चाहता हूँ, किसको एक्सेस करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ आई को एक्सेस करना। एंड अगर मैं आई के लिए काउंट करूं, तो नोटिस करो, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये बीच में जो स्पेस है इसको 2, इसका इंडेक्स, ए का इंडेक्स हो गया 3, डी का हो गया 4 एंड आई का हो जाएगा 5। तो पॉजिटिव इंडेक्स अगर देखोगे तो 5, नेगेटिव इंडेक्स देखोगे तो -1 ए के लिए, -2 वाई के लिए, -3 टी के लिए एंड आई के लिए हो जाएगा -4। तो या तो मैं 5 लिखूं और -4 लिखूं, आई मुझे मिल जाएगा। लिख लेते भाई। तो एस टी आर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट -4, -4 ही था, ये नेगेटिव वे में, आई मिल गया हमें। एस टी आर 5, आई तब भी मिला। तो हमारे किसी भी एलिमेंट के दो इंडेक्सेस है, एक पॉजिटिव इंडेक्स के हिसाब से है जो कि 0 से शुरू होता है,
एंड एक नेगेटिव इंडेक्स के हिसाब से है, नेगेटिव पोजीशन के हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में जो -1 से शुरू होता है। तो नेगेटिव इंडाइसेस -1 बेस्ड होते हैं, जबकि पॉजिटिव इंडाइसेस 0 बेस्ड होते हैं। सर मैं चाहता हूँ डी को एक्सेस करना है, इस डी को एक्सेस करना है, इस पैर से डी को, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमें 0 1, बीच में स्पेस है 2 3 एंड 4। इसका पॉजिटिव इंडेक्स 4 है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर। नेगेटिव इंडेक्स नंबर क्या है? -1 -2 -3 -4 -5। तो नेगेटिव इंडेक्स नंबर है -5, पॉजिटिव है 4। कर लो भाई, लिखते हैं STR स्क्वायर ब्रैकेट एंड 4 इसका इंडेक्स नंबर। ये मिल गया भाई। अगर मुझे नेगेटिवली इसको एक्सेस करना होता तो -5 इंडेक्स नंबर डाला, देख लिया मेरे को। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि हम किस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं और उसके लिए क्या इंडेक्स नंबर बनेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि इवन स्पेसेस इनसाइड स्ट्रिंग्स हैव आल्सो इंडेक्स नंबर। तो अगर आप इंडेक्स नंबर मतलब इंडेक्स नंबर देखोगे तो स्पेसेस को भी इंडेक्स नंबर मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मुझे ये स्पेस चाहिए एंड स्पेस है 0 1 2, आप नोटिस कर पा रहे होंगे 0 पे H है, I है हमारा 1 पे, एंड ये जो स्पेस है वो सेकंड इंडेक्स पर है। तो अगर वो मुझे चाहिए तो मैं क्या डालूंगा? STR एंड 2। देख सकते हो बीच में कुछ नहीं लिखा है, एंड बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब एक स्पेस है, एंड ये स्पेस और कुछ नहीं, यही वाला स्पेस है जो जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सर अगर दो स्पेस होते तो दोनों को अलग अलग इंडेक्स दिए जाते, ये बात हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितने लेटर्स, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास 1 2, बीच का स्पेस 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लेटर्स है इसके अंदर। ये बात हमको समझ आनी चाहिए। तो पहली चीज स्ट्रिंग्स में पहला फीचर हमने देखा, इंडेक्सिंग पॉसिबल है। एंड व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर और पोजीशन। तो किसी भी एलिमेंट को, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना, निकालना, प्राप्त करना, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। एंड हम लोग इंडेक्सिंग करने के लिए उसके पोजीशंस को यूज करेंगे और उसके इंडेक्स नंबर को यूज करेंगे। इंडेक्स नंबर या पोजीशन एक ही बात है। तो इंडेक्स नंबर को यूज करके स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना इंडेक्सिंग कहलाता है। स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग पॉसिबल है। एंड अगला फीचर है स्लाइसिंग। व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग इज एक्सट्रैक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस। स्लाइसिंग का मतलब है सीक्वेंस के किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। सीक्वेंस मतलब अरे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सब क्या है? ये सब सीक्वेंस है। तो इन सीक्वेंस के किसी भी एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं स्लाइसिंग। एक एलिमेंट को एक्सेस करना, इंडेक्सिंग, एंड किसी पार्ट को एक्सेस करना, स्लाइसिंग। स्ट्रिंग का एक पार्ट, मैंने एक एलिमेंट नहीं बोला, एक पार्ट, एंड उस पार्ट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, तीन एलिमेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है अगर, तो उसको कहा जाता है स्लाइसिंग। एंड इट इनेबल्स यूजर्स to access the specific range of elements by mentioning their indices। उनके indices को mention करके हम लोग specific range of elements को access करते हैं। कैसे करेंगे? उसका क्या तरीका है? तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्या है भाई सिंटेक्स, तो ये हमारा सिंटेक्स। इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, स्टॉप पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, एंड स्टेप मेंशन करना पड़ेगा। रेंज की तरह ही है, लेकिन यहाँ हम रेंज ना लिख के वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिस ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का स्लाइसिंग करना चाहते हैं। तो स्टार्ट, लेट सपोज आपने स्टार्ट डाला 2, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। आपने स्टॉप पे इंडेक्स नंबर डाला, लेट सपोज 6, याद होगा आपको, स्टॉप -1 n-1 तक जाएगा, तो 6 पे नहीं 5 पे एंड कर जाएगा। एंड स्टेप की बात करूं तो स्टेप होता है कि आप किस एलिमेंट को अगर चाहते हो। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब हर एलिमेंट के बाद वाले को चाहते हो, हर अगले को चाहते हो, तो फिर 1। अगर एक छोड़ के दूसरे को चाहते हो तो फिर स्टेप डालना पड़ेगा 2। तो एंड अगर आप तीसरे को चाहते हो तो फिर आपको स्टेप डालना पड़ेगा 3। तो स्टार्ट क्या है भाई? इट स्पेसिफाइज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ अ स्लाइस। तो एक स्लाइस का स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट होता है, स्टार्ट वैल्यू होती है, एंड डिफॉल्ट के रूप में 0 होगा। जबकि स्टॉप के लिए बात करें तो एंडिंग एलिमेंट ऑफ अ स्लाइस, एंड डिफॉल्ट के रूप में लास्ट इंडेक्स जो भी होगा वो हमारे स्टॉप वैल्यू होगा। एंड लास्ट चीज जो है वो हमारा स्टेप। एंड स्टेप साइज क्या बताता है भाई? स्टेप साइज बताता है स्पेसिफाइज विच एलिमेंट टू पिक, कौन सा एलिमेंट भाई पिक करना है ये बताता है। तो अगर आप 1 डालते हो तो इसका मतलब कि हर के बाद वाला, यानी लेट सपोज ये ए है, तो स्टेप का मतलब हो गया अगला डी, उसके बाद आई। लेकिन अगर आपने 2 डाला तो फिर मुझे दूसरा एलिमेंट चाहिए, ए के बाद का दूसरा एलिमेंट चाहिए, ए के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद वाई आ जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखना है।
तो स्टेप बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये रहा हमारा, लेट सपोज एक इंडेक्स, एक स्ट्रिंग है हाय आदित्य करके, इन सभी के इंडेक्स आप देख ही रहे हो ऑफ कोर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अभी हमने इंट्रोडक्शन भी करा था इससे। एंड ये रहा हमारा जीरो बेस्ड पॉजिटिव इंडाइसेस ये रहे, एंड -1 और -1 बेस्ड नेगेटिव इंडाइसेस ऊपर है, नोटिस कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये वाले एलिमेंट चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे एडीआई ये चाहिए, बस इस पूरे स्ट्रिंग का एक पार्ट चाहिए एडीआई, बस इतना ही चाहिए। तो फिर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, सर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू डालनी पड़ेगी 3, एंडिंग वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी 5, नहीं एंडिंग वैल्यू डालनी पड़ेगी 6। वाई, क्योंकि स्टॉप -1 तक जाएगा, तो 6 - 1 5, यहां तक काउंट होगा, 5 तक काउंट होगा, काउंट 5 तक होगा, लेकिन हमें डालना एंड पॉइंट 6 डालना पड़ेगा। एंड स्टेप कितने का डालना पड़ेगा, स्टेप डालना पड़ेगा सर एक एक का, क्योंकि हर अगला एलिमेंट चाहिए मुझे, हर पहला एलिमेंट, यानी ए के बाद पहला कौन सा हो गया, ए हो गया, एक सॉरी डी हो गया, डी के बाद पहला एलिमेंट कौन सा हो गया, आई हो गया। तो क्योंकि हमें अगला ही एलिमेंट चाहिए, तो इसीलिए हम लोग 1, तो यहाँ स्टेप कितने का चढ़े भाई, एक के तो चढ़ रहे हो, लेकिन ए के बाद डी नहीं चाहिए होता, आई चाहिए होता, मान लो ऐसा, ए के बाद आई चाहिए होता, ऐसा कुछ समझ लो। तो फिर हमें दूसरा स्टेप चढ़ना है, पहला नहीं, तो यहाँ पे हमें +2 करना पड़ता है, ये बात हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप के रूप में हम 2 लिखते हैं, नॉट 1। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सर, जो ऑब्जेक्ट है वो लिखो, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट लिखो, स्टॉप जहां होना है उसका एक बढ़ा के लिखना है, क्योंकि ये स्टॉप -1 तक काउंट करेगा। एंड स्टेप में आपको ये लिखना है कि कौन सा स्टेप चाहिए, मतलब कितने एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए। अगर आपको हर एलिमेंट के बाद पहला एलिमेंट चाहिए, तो फिर आपको +1, एंड डिफॉल्ट के तौर पे ये +1 ही यूज करना है। तो तीनों के डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग डिफॉल्ट है 0, तो अगर आप कुछ मेंशन नहीं करोगे तो 0 अपने आप ही समझ लेगा। इसी तरह से कुछ मेंशन नहीं करोगे स्टॉप में, तो फिर लास्ट इंडेक्स ही अपने आप समझ लेगा। एंड स्टेप में अगर कुछ नहीं मेंशन करोगे तो फिर ये 1 ऑटोमेटिकली समझ लेगा। एक एग्जांपल करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक स्ट्रिंग है हाई आदित्य करके, एसटीआर मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, एंड लेट सपोज मैं एडीआई प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एसटीआर स्क्वायर ब्रैकेट डाला मैंने, ए का इंडेक्स क्या है, ए का इंडेक्स है सर 0 1 2 3, तो 3 से स्टार्ट करो, कहां तक जाना है आई, तो 4 5, लेकिन टी का मेंशन करना पड़ेगा 6, तो 3 से 6 तक। एंड साथ में हमें क्या चाहिए सर, स्टेप चाहिए हमें 1 का, डाला प्रिंट करा, एडीआई प्रिंट कर दिया इसमें आदि। आप नोटिस कर सकते हो सर, मान लो कि मुझे ए चाहिए, आई चाहिए एंड वाई चाहिए, दोबारा ए आई वाई चाहिए, फिर कैसे करेंगे हम, एस टी आर स्लाइस करो, मैं सम पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग काट रहा हूं, देख सकते हो। तो ए के लिए मैंने क्या डाल दिया, शुरुआत ए से करना है, तो ए के लिए 3 कर दिया, एंड कहां पे करना है, तो वाई पे नहीं सर, ए पे। एंड ए का इंडेक्स है -1 या 8 कर लो, तो आप चाहो तो 8 लिख लो या -1 लिख लो, 8। एंड साथ में कितने का गैप चाहिए भाई, क्या मेरे को ए के बाद डी चाहिए, नहीं ए के बाद आई चाहिए सर, यानी मुझे स्टेप 2 के चढ़ने पड़ेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2। एंड अब मैं प्रिंट करूं, देख सकते हो ए आई वाई आपको एज सब स्ट्रिंग मिल गया। तो स्लाइस कर दिया ना मैंने, एक स्ट्रिंग था उसके सम पार्ट्स को ही एक्सेस किया मैंने, एक एलिमेंट नहीं, सम पार्ट्स को एक्सेस करा, ये हमारा स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में क्या क्या बातें मेंशन करनी पड़ती है, एक तो हमें एंड सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करना पड़ता है, स्टॉप +1 मेंशन करना पड़ता है प्लीज, एंड स्टेप साइज मेंशन करना पड़ता है। अगर सर हम स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन ना करें तो चलो मत मेंशन करो, कुछ नहीं लिखा मैंने, एंड एंडिंग पॉइंट के रूप में मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 4, स्टेप भी नहीं लिखा मैंने। एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखो प्रिंट हुआ, क्यों भाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने स्टेप पहले तो 1 काउंट कर लिया, एंड एंड इसने स्टार्ट इसने 0 से ले लिया, तो 0 पे क्या है, एच है, प्रिंट हुआ, आई है, प्रिंट हुआ, स्पेस है वो भी प्रिंट हुआ, आप नोटिस कर सकते हो, ये देख सकते हो। और उसके बाद ए भी प्रिंट हुआ, क्योंकि डी का इंडेक्स है 4, तो 4 - 1 मतलब 3 तक चलेगा, एंड थर्ड नंबर पे ए हमारा, ए भी प्रिंट हुआ। अगर सर बाई चांस मैं कुछ भी मेंशन नहीं करता, लेट अस सपोज मैंने 3 मतलब स्टार्टिंग तो दिया बट एंडिंग नहीं देता, तो मत दो। तो स्टार्टिंग दिया आपने 3, इसका इंडेक्स 3 थर्ड ही तो है, 3 तो है, हाँ सर, तो यहाँ से तो स्टार्ट हो गया। एंड क्योंकि हमने एंड नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट इसने लास्ट इंडेक्स को एंड समझ लिया, लास्ट इंडेक्स हमारा एंड हो गया। तो 3 से कहां तक गया, लास्ट इंडेक्स तक गया, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स 8 था तो 8 तक गया। एंड बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या ले लिया इसने, 1 का स्टेप साइज ले लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स खुद भी करोगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना खुद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ऐसे ही स्लाइसिंग्स करो, आप रिवर्स ऑर्डर में भी स्लाइसिंग्स करो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, एंड तब जाके आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या चीजें स्लाइसिंग से कर सकते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा,
सो आज की क्लास में हमने पढ़ा है सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है, फिर हमने जाना कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड साथ में हमने आज की क्लास में ये भी देखा कि स्ट्रिंग के दो फीचर्स होंगे सर, सिर्फ दो ही फीचर्स है सर? नहीं, स्ट्रिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट आज की क्लास में हमने सिर्फ आज दो ही फीचर्स देखे, आगे और भी फीचर्स देखेंगे। तो और सीखने का एक और मतलब बेस्ट तरीका यही है कि प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आप सीखेंगे। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहो। एंड अगर चीजें पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मस्त ओके, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।